14वें दिन का युद्ध, जयद्रथ का वध। इस दिन द्रोणाचार्य ने शकट व्यूह बनाया तथा जयद्रथ को बीच में रखा। अर्जुन आज बड़े आवेश में थे। उन्होंने द्रोणाचार्य से घनघोर युद्ध किया, पर जीत की आशा न देखकर उनकी बगल से व्यूह के भीतर प्रवेश कर गए। युधिष्ठिर ने अर्जुन की रक्षा के लिए सात्यकी तथा भीम को भेजा। इसी समय भूरिश्रवा ने सात्यकी पर हमला किया। वह सात्यकी को मारना चाहता था कि अर्जुन के बाणों से उसके हाथ कट गए। वह गिर पड़ा तथा सात्यकी ने उसका सिर काट दिया। देखते ही देखते सूर्य डूब गया। अर्जुन ने अपना गांडीव उतार लिया। दुर्योधन बहुत प्रसन्न था। अर्जुन के भस्म होने के लिए चिता बनाई गई। दुर्योधन ने अर्जुन के चिता में जलने का दृश्य देखने के लिए जयद्रथ को भी बुला लिया। अर्जुन बिना शस्त्रों के चिता पर चढ़ने लगे तो कृष्ण ने कहा कि क्षत्रिय अपने अस्त्र लेकर चिता पर चढ़ते हैं। जैसे ही अर्जुन ने अक्षंतुनीर बांधकर अपना धनुष लिया, तभी कृष्ण ने कहा, शत्रु सामने है, वह बादलों में छिपा है। कृष्ण के कहते ही अर्जुन का बाण छूटा तथा जयद्रथ का सिर आकाश में ले गया। कौरवों में गहरा शोक छा गया तथा पांडवों में हर्ष। अब पांडवों में अगले दिन के युद्ध का विचार होने लगा। कृष्ण ने कहा कि कल हो सकता है कर्ण अर्जुन पर इंद्र से मिली अमोघ शक्ति का प्रयोग करे। घटोत्कच की मृत्यु। कृष्ण ने प्रस्ताव रखा कि भीम का पुत्र घटोत्कच राक्षसी स्वभाव का है। वह अंधेरे में भी भयंकर युद्ध कर सकता है। यदि वह कल रात के समय कौरवों पर आक्रमण करे तो कर्ण को उस पर अमोघ शक्ति चलानी होगी। घटोत्कच ने रात के अंधेरे में ही कौरवों पर हमला कर दिया। धूल से आकाश ढक गया। वर्षा होने लगी। कंकड़ पत्थर आकाश से गिरने लगे। दुर्योधन घबराकर कर्ण के पास गया। कर्ण पहले तो टालते रहे, पर दुर्योधन को अत्यंत व्याकुल देखकर अमोघ शक्ति लेकर निकला तथा उसने घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग कर दिया। घटोत्कच मारा गया, पर कर्ण को यह चिंता हुई कि अब उसके पास अर्जुन के वध के लिए कोई शक्ति नहीं रही। 15वें दिन का युद्ध, द्रोणाचार्य का निधन। रात के आक्रमण से कौरव बहुत क्रोधित थे। आज द्रोणाचार्य भी बहुत क्रोधित थे। उन्होंने हजारों पांडव सैनिकों को मार डाला तथा युधिष्ठिर की रक्षा में खड़े द्रुपद तथा विराट दोनों को मार दिया। द्रोणाचार्य के इस रूप देखकर कृष्ण भी चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि पांडवों की विजय के लिए द्रोणाचार्य की मृत्यु आवश्यक है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि आचार्य को यह समाचार देना कि अश्वत्थामा का निधन हो गया है। अर्जुन ने ऐसा झूठ बोलने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि अवंतिराज के हाथी का नाम अश्वत्थामा है, जिसे भीम ने अभी मारा डाला है। कृष्ण ने युधिष्ठिर के पास रथ ले जाकर कहा कि यदि द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के मरने के बारे में पूछें तो आप हाँ कह दीजिएगा। अभी भीम ने अश्वत्थामा हाथी को मारा है। तभी चारों ओर से शोर मच गया कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, जिन्होंने कहा हाँ, पर नर नहीं, कुंजर। नर कहते ही कृष्ण ने जोर से शंख बजा दिया। द्रोणाचार्य आगे के शब्द न सुन सके। द्रोण ने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए तथा रथ पर ही ध्यानमग्न होकर बैठ गए। तभी द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने खड्ग से द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। द्रोणाचार्य के निधन से कौरवों में हाहाकार मच गया तथा अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर भीषण युद्ध किया, जिसके सामने अर्जुन के अतिरिक्त और कोई न टिक सका। संध्या हो गई थी। आठ लड़ाई बंद हो गई। आगे की कहानी दूसरी वीडियो में देखेंगे।